जब उपादान खोटा हो जाता है तो लाख चोखे निमित्त मिले तो भी आत्मा महान दुख की तरफ ही जाती है। निमित्त खोटा मिल जाए तो लाख उपादान करे तो भी निमित्त के अनुसार उसका पतन हो जाता है। दो में से एक खोटा है तो भी काम की सिद्धि नहीं होगी। दोनों खोटे हैं तो फिर तो महाविनाश निश्चित है। आवाज नहीं। यदि दोनों खोटे हैं तो महाविनाश है, और एक खोटा है और एक चोखा है तो विनाश है। लेकिन दोनों यदि चोखे हो जाएं तो विकास है। और एक और शक्ति है जो महाविकास है, जिसमें स्वयं की इतनी शक्ति जाग जाती है कि निमित्त की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्हें हमारे शास्त्रों में स्वयंभू बोलते हैं। स्वयंभू का अर्थ यही है कि ना उन्हें खोटे निमित्त की जरूरत है न चोखे की जरूरत है। न से खोटा देव प्रभावित कर पाएगा और न चोखा देव। उनको देव नाम की चीज ही नहीं चाहिए, क्योंकि वे स्वयं देवाधि देव है, स्वयंभू। उन्हें कुगुरु कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा, उनको सुगुरु की जरूरत नहीं रहती। कुशास्त्र उनको प्रभावित नहीं कर पाते, सुशास्त्र भी उनके लिए कोई कार्यकारी नहीं है। कुछ भी नहीं, उनके लिए निमित्त नाम की चीज का कोई मूल्य ही नहीं है। निमित्त उनकी जिंदगी में आते हैं उदासीन बन करके, प्रेरक बन के नहीं आते, क्योंकि निमित्त के बिना तो कार्य होगा नहीं। इसलिए उदासीन बन के निमित्त आते हैं, प्रेरक करके नहीं। खोटा निमित्त उन्हें खोटा नहीं कर पाएगा, चोखा निमित्त उन्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। उदासीन, जिनमें हमारे तीर्थंकर आते हैं, महापुरुष आते। मत बजाओ भाई घंटा, मत बजाओ घंटा। और ऐसे कई लोग हैं, महापुरुष, तीर्थंकर ही नहीं, बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्हें पूरी जिंदगी भर खोटे निमित्त मिले, लेकिन उन्हें कोई खोटा नहीं बना पाया। महा उपसर्ग आए, लेकिन उनको चलायमान नहीं कर पाए, उनकी शांति भंग नहीं कर पाया। शेरनी जैसी खाने को बैठ गई तो भी उनके अंदर पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान उत्पन्न नहीं कर पाए। धानी में पेल दिया, सिगड़ी जला दी, महा उपसर्ग किए, लेकिन उन्हें आर्त ध्यान नहीं हो पाया। ये मुनिराजों में ही नहीं, गृहस्थों में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जिनकी उपादान शक्ति इतनी जाग जाती है कि निमित्त प्रभावित नहीं करता। गृहस्थों को भी, गृहस्थों में भी कई गृहस्थ हुए हैं जिन्होंने सारे प्रतिकूल निमित्त मिले, लेकिन वो प्रतिकूल नहीं बना पाए। ऐसे श्रावकों के भी कई उदाहरण आते हैं। धनंजय कवि का आता है, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति उन्हें आर्त ध्यान नहीं करा पाई। इष्ट वियोग,
बेटा सामने मरणासन में है, फिर भी इष्ट वियोग आर्त ध्यान नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, विगत 2-3 दिन पहले भी मैंने कहा था, सबसे बड़ी साधना है कि तुम्हें निमित्त से तुम कितने प्रभावित हो रहे हो। इसी का नाम हमारी भाषा में औदैक भाव कहते हैं। थोड़ी सी प्रतिकूलता पड़ते तुम्हें रोना आ गया, इष्ट का वियोग हो गया, तुम्हारे हाय तौबा मच गई, अनिष्ट का संयोग हो गया, रोना आ गया, शरीर में पीड़ा हो गई, तुम रोने बैठ गए। तो ये जो तीनों आर्त ध्यान हैं, इन आर्त ध्यानों से बचना ही सबसे बड़ी साधना है। सबसे बड़ी साधना कि हम आर्त ध्यान नहीं होने देंगे। ग्रस्तों में हुए, प्रतिकूल परिस्थितियों में पुरुष ही नहीं महिलाएं भी हुई। चेलना जैसी सती को सब कुछ प्रतिकूल मिला, लेकिन चेलना को कोई खोटा नहीं कर पाया। मिथ्या दृष्टि परिवार, मिथ्या दृष्टि पति, सब कुछ मिथ्या, लेकिन उसे कोई मिथ्या दृष्टि नहीं बना पाया। कई लोग ये पल्ला झाड़ देते हैं कि ऐसी साधना तो मुनि महाराज ही कर सकते हैं, हम लोग तो गृहस्थ हैं। मुनि महाराज लोगों को आर्त ध्यान नहीं होता प्रतिकूल परिस्थिति में, गृहस्थों को तो होता है। ये तुम्हारा बहाना है, तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी उपादान शक्ति का जागरण का अभाव है 100%। महिलाओं तक में ऐसी ताकत थी जिनको प्रतिकूल वातावरण भी उन्हें खोटा नहीं कर पाया। यातनाएं हुई, सब कुछ हुआ, जो कुछ तुम्हारे साथ नहीं होता है वो चेलना के साथ हुआ, लेकिन चेलना को कोई खोटा नहीं कर पाया। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।